मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का मिशन, मुज़ाकरात के लिए स्टेज तैयार। अमरीकियों और ईरानी मुज़ाकरात कारों का इंतजार। इस्लामाबाद एक बार फिर मरकज़े निगाह। मुआहदा होने की उम्मीद। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के साथ रवाबित बढ़ा दिए। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जबकि ईरानी वफ्द की भी जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया। इसहाक डार की फरीकैन से जंगबंदी में तोसी और सफारतकारी को मौका देने की अपील। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल राबता निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान बहैसियत साले से ईरान से मुसलसल राब्ते में है। ईरान की तरफ से मुज़ाकरात में शिरकत की रस्मी तस्दीक का इंतजार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात के रास्ते पर कारबंद है। जंगबंदी 22 अप्रैल की सुबह 4:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। इससे कबल ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत इंतहाई अहम है। इराक जंग 8 साल चली। ईरान में तो हमें अभी 5 हफ्ते हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सीज फायर में तोसी नहीं होगी। हमारे पास इस मामले पर मजीद वक्त नहीं। आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी बड़ी कामयाबी है। 1-2 दिन में मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर फिर बमबारी होगी। सदर ट्रंप का कहना था कि हमने ईरान की जोहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तक नहीं पहुँच सकते। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से सजाए मौत की मुंतज़िर। 8 ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। वाशिंगटन में एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था, ख़वातीन की रिहाई को मुस्बत पेशरफ्त समझेंगे। इससे जारी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा हो सकता है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर को 2 टोक जवाब। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट में कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी करके ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हमने मैदान जंग में नए कार्ड्स सामने लाने की तैयारी की है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का मिस्री हममंसब बदर अब्दुल्लाती को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात और सफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। दरी इसना वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार चीन के सफ़ीर से मिले। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। पायदार आला सतह के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। पूरी दुनिया मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की भी हिमायत कर रहे हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिदुल अंसारी का कहना है, आबनाए हुर्मज़ की मुसलसल बंदे से इलाकाई बहरान बैनुल अक़वामी बहरान में तब्दील हो गया। कतर अमरीका समेत तमाम फ़रीक़ैन से राब्ते में है। मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में बात नहीं करना चाहते। बहरान के हल की जिम्मेदारी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि तमाम ममालिक की है। पाकिस्तान का जोग्राफिया, हाल और मुस्तकबिल मशरिक़ वुस्ता से वाबस्ता है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और खलीज रियासतों के माबैन अहम मुआशी राहदारी फराहम कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन बहाली का मिशन। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा।
अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लबनानी सदर जोसेफ औन का कहना है कि अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। अमरीका का अबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। ईरानी तिजारती जहाज पर कब्जा गैर कानूनी और वहशियाना अमल है। कब्जा आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और आलमी बहरी तंजीम फौरी मुदाखलत करें। अमरीकी इक़दाम के इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरानी वज़ारत खारिजा का UN में मौक़िफ़। कौम के सपूतों ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान का तैमूर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल मकामी सतह पर तैयार जदीद एंटी शिप वेपन सिस्टम है। मिसाइल ने हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक ये तजुर्बा कौमी दिफाई सलाहियत में अहम संग मील है। सदर वजीर आजम की साइंसदानों को अहम संग मील हासिल करने पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तैमूर क्रूज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी के साइंसदानों और इंजीनियर्स का शानदार कारनामा है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा दिफाई शोबे में एक अहम संग मील है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद। तारीख में तोसी पाबंदी अब 24 मई तक मुअस्सर रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। 24 मई तक कोई भी भारतीय तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से नहीं गुजरेगा। गुज़श्ता साल जुलाई से रवां साल मार्च तक बरामदात में 8% कमी। दरामदात में 6.5% इजाफा हुआ। 22 अरब 73 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की एक्सपोर्ट, 50 अरब 53 करोड़ 60 लाख डॉलर्स की इंपोर्ट हुई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आदादो शुमार सामने आ गए। टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट में 0.15% कमी रिकॉर्ड हुई, जबकि तिजारती खसारा 27 अरब 80 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब पाकिस्तान के शाना बशाना मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए एक और अहम इकदाम। पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर के फंड मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। बताया सऊदी अरब की तरफ से 15 अप्रैल को 2 अरब डॉलर पहले ही मौसूल हो चुके हैं। 20 अप्रैल को वैल्यू डेट पर 1 अरब डॉलर मजीद मौसूल हुए। सऊदी अरब से मौसूल रकम 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की दूसरी रकम है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है इस्लामाबाद और पंजाब में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की खिदमत की है। गिलगित में 60 अरब रुपए से बनने वाली सड़क ने 24 घंटे का सफ़र कम करके 10 घंटे कर दिया। सहूलत की फराहमी से सियाहत को फ़रोग मिलेगा। हल्के में होने वाले तरक्याती काम अवाम का हक है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था सफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PPP से मुतालिक इजलास। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी के लिए निज़ाम को मौसर बनाने की मंजूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी को मजबूत बनाने का फैसला। P3A को निजकारी डिवीजन के तहत लाने की भी मंजूरी दी गई। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर जोर दिया गया। मुतल्लिका वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। देही इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पंजाब सरकार अपना खेत अपना रोजगार के बाद अब अपनी ज़मीन अपना प्रोग्राम शुरू करेगी। सूबे में 1,95,000 एकड़ से ज़ायद अराजी मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगी। इब्तदाई तौर पर 6,000 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट,
एक एक्वाकल्चर के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा। टूरिज्म के फ़रोग और इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन की फराहमी भी प्रोग्राम का हिस्सा है। हुकूमत को अवाम की सेहत की फिक्र, चीफ मिनिस्टर पंजाब डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। अस्पतालों में अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हेल्थ केयर कमीशन को प्राइवेट अस्पतालों में SOPs की मॉनिटरिंग और अताई क्लिनिक सील करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर तामीरात व मुआसलात मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला लोकल रोड्स प्रोग्राम की रफ्तार तेज़ कर दी गई। 1343 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी। सूबाई वज़ीर की बाकी 187 शाहराहों पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी बारदाने की तकसीम के लिए किसानों की रजिस्ट्रेशन जारी। सूबे भर में मुख्तलिफ सेंटर्स पर किसानों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। हुकूमत किसानों से 3500 रुपये फी मन गंदम खरीदेगी। 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। दूसरी तरफ कई इलाकों में नई गंदम मार्केट में आ गई। किसान प्राइवेट तौर पर सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। खाली आसामियों पर अब नए असाजा भर्ती नहीं होंगे। हुकूमत पंजाब ने महकमे तालीम में 30,391 आसामियां खत्म कर दी। BPS 1 से 16 तक की आसामियां खत्म कर दी गई। इकदाम बारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को आगाह कर दिया गया। दस्तयाब अमले को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने का हुक्म। अकाउंटेंट जनरल पंजाब और ट्रेजरी ऑफिसर लाहौर को मरासरा अरसाल। पंजाब भर में सिक्योरिटी कंपनीज और गार्ड्स की रजिस्ट्रेशन का नया निज़ाम मुतारिफ। IG की हिदायत पर रजिस्ट्रेशन सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक करने का फैसला। तमाम सिक्योरिटी कंपनीज को सेफ्टी ऐप के जरिए इंदराज मुकम्मल करने की हिदायत। सिक्योरिटी गार्ड्स की अहलियत कवायद भी सेफ सिटी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी डेटे का हिस्सा होगा। जदीद डिजिटल सिस्टम से सिक्योरिटी निज़ाम मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर। मुख्तलिफ शहरों देहात में बिजली की तवील बंदिश जारी। घरों मसाजिद में पानी खत्म होने से मुश्किलात का सामना। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी और ताजिर परेशान। रात को मच्छरों ने जीना ही मुहाल कर दिया। शहरियों ने लोड शेडिंग के खात्मे की अपील कर दी। खुसूसी बच्चों को 3 माह से अदायगी ना हुई। स्कॉलरशिप के चेक जारी ना हो सके। महकमा स्पेशल एजुकेशन की तरफ से ताखीर। हर बच्चे को माहाना 1600 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। वालिदैन बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब पुलिस के तरक्की पाने वाले अफसरों को रैंक लगाने की तकरीब। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 10 अफसरों को SSP ओहदे के रैंक लगाए। अफसरों के अहले खाना भी तकरीब में शरीक हुए। IG अब्दुल करीम का कहना था कि तरक्की जिम्मेदारियों में इजाफे की अक्कास है। मोहम्मद अजमल, मोहम्मद आसिम, इमरान अहमद मलिक, मोहम्मद इमरान और दीगर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ईरान के कौंसल जनरल महरान मौदफर की मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का ईरान कौंसल जनरल महरान मौदफर ने मरहुमा के एसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। पाकिस्तान में तैनात रवांडा की हाई कमिश्नर फातोहार रेमिना का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सनतकारों से 2 तरफा तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया। फातोहार रेमाना का कहना था कि मुल्तान और रवांडा में सियाहत का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। 167 रन के ताकों में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी।
रावलपिंडीज ने 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। इससे कबल लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। 198 रन के दाको में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बना सकी।